जय हिंद दोस्तों। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़ाया था। अब आज मैं आप लोग को इलिप्स पर बेस्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ, क्योंकि ये बात तो आप लोग भी अच्छे तरीके से समझते होंगे क्योंकि आप लोग इंटर में आ रहे हैं, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं। मैथ्स में कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्सेप्ट का इतना मेन रोल नहीं होता जितना मेन रोल होता है प्रॉब्लम्स का मैथ्स में, क्योंकि आपसे कॉन्सेप्ट वो तुम नहीं पूछेगा। पूछना होगा तो जो सेट थ्योरी या फिर प्योर मैथ्स में जो भी डेफिनेशन आती है वो एक दो नंबर में आपको शॉर्ट में दे देगा, लेकिन मेन आपको प्रॉब्लम्स ही करने को देगा करने के लिए। और तो इलिप्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें इस बार आपको बस जो मैंने आपको बताई थी वो चीज़ें स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ इलिप्स में, अगर वो आपको टर्म आपको सारे ध्यान होंगे, उनके कोऑर्डिनेट, लेंथ, इक्वेशन सब आपको ध्यान होंगे, तो आप लोग इसको इजीली कर लेंगे। और ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं, वो मैंने माना लेंथी तब होते हैं जब एग्जामिनर आपसे एक ही क्वेश्चन में इलिप्स की ढेर सारी चीजें निकलवा ले, तो क्वेश्चन लेंथी होगा जरूर, लेकिन क्वेश्चन सिंपल होता है। अब आप लोग को अगर साइड में पता तो आप लोग आराम से कर लेंगे, और आपको लेंथी तो आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा, ये क्वेश्चन सीधे लॉन्ग मिलेगा तो आप लोग को ज़्यादा नंबर आप लोग के फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर तो ये देखते हैं आज के क्वेश्चन में बोलता क्या है, क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में कहा है ड्रॉ द शेप ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। मतलब कि हम लोग को इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और उसकी शेप ड्रॉ करनी है, ठीक। एंड फाइंड देयर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस वैल्यू ऑफ सी व्हाट इज, इनके हमको मेजर एक्सिस निकालनी है, माइनर एक्सिस निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी है और व्हाट इज निकालनी है। ये तो आपसे इसने कम ही चीज पूछा है। चाहे तो आपसे डायरेक्ट्रिस भी निकलवा सकता था, फोकी जो होती है वो भी निकलवा सकता था, लेकिन लेक्चर के लेंथ है उससे कोऑर्डिनेट भी निकलवा सकता है, तो वो निकलवाने तो आपसे तो काफी चीजें निकलवा सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने आपसे कम ही चीजें पूछी हुई हैं, ठीक है। तो ये करते हैं, बाकी हो सकता है आप लोग जब करेंगे तो आप लोग को और चीजें निकालने को बोलेंगे, तो आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन देख के निकाल दीजिएगा, क्योंकि बाकी चीजें भी सिंपल होती है। मैं आप लोग को एक टाइप से जनरल हिंट दे दे रहा हूँ, तो ये मैं आप लोगों को करने का समझा दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक। हम लोग को यहाँ पे इलिप्स की क्वेश्चन दी हुई है। अब हम लोग को इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, तो आप लोगों के माइंड में दो चीज़ आएंगी कि सर आपने तो हम लोग को इलिप्स की इक्वेशन दो टाइप की बताई थी, एक होती थी हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक होता है वर्टिकल इलिप्स, मींस अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो ये वाला इलिप्स कौन सा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये क्वेश्चन तो आप लोगों के माइंड में आया होगा। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा वे है फाइंड करने का, मैं आप लोग को अभी सिखा रहा हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है उसको आप लोग को लिख लीजिए। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्या हमारी इलिप्स की इक्वेशन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, ठीक। अब आप लोग को एक बात ध्यान होगी, मैंने आप लोग को जब इलिप्स की मैंने आपको दोनों इक्वेशन दिखा रखा, दोनों में एक कंडीशन सेम थी कि जो हमारा ए होगा वो हमारा बी से बड़ा होगा, ठीक। ये बात तो आप लोग को पता है। ए अगर हमारा एक्स एक्सिस के अगर मतलब कि डिनोमिनेटर में आए तो हमारा फिर अगर हमारा है एक्स एक्सिस के डिनोमिनेटर में आता है तो हमारा इलिप्स हमारा अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा। अगर ए हमारा वाई एक्सिस के डिनोमिनेटर में आता है तो इलिप्स हमारा अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा। बट इतनी कंडीशन ये आप लोग को ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ हम लोग को ये देखना है जो एक्स एक्सिस का डिनोमिनेटर है और जो वाई एक्सिस का, मतलब जो एक्स का डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर का और जो वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर, उनमें कौन सा बड़ा है। अगर इसे सिंपल से तो समझिए, अगर हमारा एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, तो ये तो कॉमन सेंस है कि ए हमारा फिर एक्स स्क्वायर के नीचे रहा होगा। अगर ए हमारा एक्स वाई टर्म के नीचे है तब तो फिर हमारा अलोंग एक्स एक्सिस हुआ ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है जो मैंने आप लोग को बताया था कि इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी अलोंग एक्स एक्सिस और ये हमारी अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर हमारा एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है तब तो ये वाली टर्म हुई, अगर वाई स्क्वायर का बड़ा होगा तो ये वाला केस होगा। सिंपल समझना। अब ध्यान देखिए आप लोग, यहाँ जो हमारा एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर है वो हमारा वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो फिर हमारा क्या होता है, हमारी होगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ हम लोग को ये बात लिखनी भी होगी, हियर denominator of x square is greater than denominator of y square।
डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर। सो इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, इलिप्स इज क्या है हमारा अलोंग एक्स एक्सिस हमारा हो गया। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि तो इससे आपको लैंग्वेज लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि जो क्वेश्चन का प्रोसीजर है बिल्कुल एक एक स्टेप आप लोग आगे बढ़िए। आप लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स देगा, अगर आप लोग एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको एवरेज मार्क्स देके वो आगे आगे निकल जाएगा। ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग की सेंट्रल इक्वेशन क्या होती है, देखेंगे इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं यहाँ पे, और ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये मैं इरेज करता हूँ, ये मैंने आप लोग को मेनली समझाने के लिए यही लिखा हुआ था यहाँ पर। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो गई हमारी इस फॉर्म के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो हमारा जो भी इलिप्स हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है इसकी सेंट्रल फॉर्म ये होती है। तो आप लोगों ने मैंने आप लोग को बताई भी हुई थी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को आगे बढ़ना है, तो आगे हम लोग बढ़कर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इसको क्वेश्चन 2 मान लेंगे और इन दोनों को आपस में हम लोग कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग क्वेश्चन 2 into 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। ठीक, अब देखिए 1 और 2 में सब कुछ सेम है, यहाँ 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बट नीचे के टर्म अलग है। यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह 36 है और बी स्क्वायर की जगह 16 है। अगर हमारा ए स्क्वायर की जगह 36 आता है और बी स्क्वायर की जगह 16 आ जाए तो ये इक्वेशन हमारी दोनों सेम बन जाएगी। कंपेयरिंग का मतलब ये होता है कि हम इनकी जगह किसकी जगह क्या पुट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन हमारी सेम बन जाए। बस कंपेयर करने का मतलब वही होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब आप लोग क्लास में होते हैं अपने, तो क्लास में कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे खराब होते हैं। अब जो पढ़ने में बच्चा एवरेज है वो अगर अच्छे बच्चे से कंपेयर करे तो कंपेयरिंग में वो वही देखेगा ना कि हाँ हम दोनों में डिफरेंस इतना है, मैं अगर अपने में ये ऐड कर लूँ, मैं अपने में ये चीज़ और एक्स्ट्रा ले आऊँ, मैं उस टॉपर बच्चे के बराबर आ जाऊँगा। कंपेयरिंग करने का मतलब तो वही होता है कि कंपेयर करके हम लोग कैसे दोनों को बराबर दिखा सके बस। ठीक है, और वो जैसे कि सेम यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे तो मतलब मेरा यही है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि दोनों क्वेश्चन आपस में मिक्स हो जाए। अगर हमने ए स्क्वायर की जगह 36 रख दिया और बी स्क्वायर की जगह हमने 16 रख दिया तो दोनों क्वेश्चन आपस में इक्वल बन जाएंगे। तो अब लोग यहाँ पे लिख देंगे सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 36 और बी स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक, तो इनको हमने कंपेयर करने का मतलब होता है कि किस वैल्यू को उससे रिप्लेस करना है वो हमको मालूम हो गया। अब यहाँ से ए स्क्वायर हमारा 6 आ गया और बी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ए हमारा 6 आ गया, बी हमारा 4 आ गया। ए इक्वल टू 6 और बी इक्वल टू हमारा 4 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब इतना हो गया, ए और बी की वैल्यू हो गई। बस मेनली आपका मेन टारगेट होता है ए और बी की वैल्यू निकालने तक में। आपने जहाँ ए और बी की वैल्यू निकाली फिर आगे की चीजें आप लोग को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। बाकी इसको जो सेप इसको ड्रॉ करनी थी तो मैं आप लोग को सेप भी मैं आप लोग को ड्रॉ करके देखिए दिखा दे रहा हूँ। मेनली बिल्कुल ईजी है। देखिए यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिप्स हमारे अलोंग एक्स एक्सिस वो तो आप लोग समझ गए, तो आप लोग अलोंग एक्स एक्सिस आप लोग एलिप्स एक ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ठीक, ये एलिप्स ड्रॉ हो गई अलोंग एक्स एक्सिस हमारी। अब इसके बाद करना ही है। अब देखिए मेजर एक्सिस हमारे कितना आ गया, जो हमारी वर्टिसेस होती हैं वो होती है a,0 और -a,0। एक हमारा 6 है तो इस तरफ हमारा हो जाएगा 6,0 और यहाँ हमारा हो जाएगा -6,0। ठीक, और यहाँ हमारे कौन से होते हैं हमारे 0,b 0,b, तो b हमारा 4 है तो यहाँ हमारा हो गया 0,4 और नीचे हमारा हो गया 0,-4। ठीक, और ये हमारा ओरिजिन होगा 0,0। लीजिए बन गया आप लोग का बिल्कुल तैयार। अब जो पूछा गया वो आप लोग यहाँ पे निकाल दीजिए। आप लोग क्या पूछा गया है मेजर एक्सिस। मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि लिखने में आसानी हो। आप लोग देख लीजिए, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट आप लोग उसका ले लीजिए।
अब क्या है हमारी मेजर एक्सेस, ये बात तो आप लोगों को पता है मेजर एक्सेस की हमारी लेंथ कितनी होती है, 2a होती है, तो 2 इंटू 6 तो हमारी 12 आ गई। अब हम लोग को निकालनी माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस हमारी होती है 2b होती है, तो 2 इंटू बी कितनी आ गई हमारी 4 आ गई, तो कितना हमारा हो गया 8 हो गया। ठीक, अब हमारी कितनी की वैल्यू ऑफ सी का बड़ा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने आप लोग को लास्ट सेट में बताया भी हुआ था। ठीक, ए हमारा कितना आ गया, ए हमारा 6 था, तो अंडर रूट 36 माइनस 60 तो हमारा अंडर रूट 20 आ गया हमारा। ठीक है, इसको आप लोग 2 रूट 5 भी कर सकते हो, तो सी की वैल्यू हमारी हो गई। अब हमारे पास आ गए वर्टिसेस, तो वर्टिसेस तो मैंने आप लोग को यहीं पे निकाल के बता दिए थे। प्लस माइनस a,0। ठीक, तो हमारा a कितना हो गया हमारा 6,0, ये हमारे वर्टिसेस हमारे होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें पूछी, इतनी चीज़ें मैंने निकाल के दे दी। बाकी आप बाद में आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। आप लोग का होमवर्क ये है कि इसकी आप लोग सबसे पहले लेटरल की लेंथ निकालिए, डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन निकालिए, लेटरल के उसके एंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालिए, ये आप और इसकी फोकी निकालिए। हाँ, इसकी फोकी भी निकालनी होती है, आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को घर से करके लेके आना है। इतना मैंने करा दिया, बस सिखा दिया, दे दिया। मेन इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, बस मेन इसमें जो हमारा स्ट्रगल होता है, ए और बी की वैल्यू निकालने तक में होता है। अगर आपने ए और बी की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली, तो आप लोग उसके बाद फिर चीज़ें जो है काफ़ी इजीली आप लोग करते जाएंगे, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। बस कंडीशन ये है कि आप लोग को बाकी जो कोऑर्डिनेट के फार्मूले होते हैं वो सब आप लोग को ध्यान होना चाहिए। तो आप लोग वो करिएगा, उसके बाद जब आप लोग का जो मैंने दिया है वो आप लोग का हो जाए, तो इस पर बेस ऐसी इसकी इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम आपको आपकी एनसीईआरटी वाली बुक्स में मिले, या फिर आपकी जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो होती है उसमें मिले, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम पर मैं आप लोग को और भी अच्छे से प्रॉब्लम्स कराऊंगा। बाकी अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।